नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हाई टारगेट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बिहार बोर्ड के द्वारा यदि आप भी इस बार मैट्रिक का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आप सभी के लिए इस चैनल पे क्रैश कोर्स सभी विषय का स्टार्ट हो गया है। आपको पता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। तो मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इन सभी का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया गया है। तो सोशल साइंस में यह भूगोल का क्रैश कोर्स का पहला वीडियो है। भूगोल में आपका टोटल 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे और इतना यदि आप पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा एक भी प्रश्न फाजिल नहीं पूछेगा। यह वीडियो 300 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको हम 3 वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। एक वीडियो में 100 क्वेश्चन आपको बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो में जितना भी प्रश्न बताया जा रहा है उसे रिवीजन करके याद कर लीजिएगा। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न 100% पूछेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं भूगोल का पहला प्रश्न, ठीक है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम तक के सभी विषय का रिवीजन इस चैनल के माध्यम से करा दिया जाएगा। पहला प्रश्न है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो उत्तराखंड में है जो ना सोपानी कृषि प्रचलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। सभी को याद रहेगा, सोपानी कृषि उत्तराखंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। चूना पत्थर, बॉक्साइट, ग्रेनाइट की लोहा। तो सीमेंट उद्योग का सबसे अच्छा पूछा गया है प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो 2 नंबर प्रश्न का याद रखिएगा चूना पत्थर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। यानी कि लोहा उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा जो भारत का राज्य है वो कर्नाटक हो गया, गोवा, उड़ीसा, झारखंड, कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर में है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। तो उद्योगों की जननी किस खनिज को माना जाता है, तो लोहा को माना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हो गया 4 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है कि इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। धात्विक और अधात्विक आप सभी लोगों ने पढ़े होंगे। तो यहाँ पे धात्विक ना पूछ करके पूछा गया कि अधात्विक, ठीक है। तो अधात्विक खनिज का उदाहरण कौन हो जाएगा दोस्तों, सोना, चांदी, अबरक की टीन हो जाएगा। तो 5 नंबर में अबरक हो जाएगा, सोना, चांदी, टीन यह सब हो जाएगा धात्विक खनिज का उदाहरण। तो 5 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी सही कर लीजिएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी का हो जाएगा 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। 1-2 का नाम आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चेक करेंगे कि किसको याद है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि चरक का संबंध किस देश से था। तो चरक का संबंध किस देश से था, तो भारत देश से था। तो 7 का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चरक इस सब 5 नंबर में पूछेगा तो 5 नंबर वाला भी हम क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। फिलहाल ऑब्जेक्टिव वाला याद रख लीजिए। हो गया क्वेश्चन 7 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर में क्या पूछा गया है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। इसको VVI लगा लीजिएगा, परीक्षा में पूछा हुआ है और इस बार भी पूछेगा। तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा डिगबोई में, ठीक है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, डिगबोई में। एक प्रश्न आपसे पूछते हैं कि जो भारत का पहला तेल शोधक कारखाना है डिगबोई में स्थित है, तो यह वहाँ कब लगाया गया था, ठीक है। यानी कि डिगबोई में तेल शोधक कारखाना कब स्थापित किया गया था, इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछ सकता है, जिसको याद है बता सकते, नहीं याद है तो पूछ लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। कह रहा है कि मैग्नीज उत्पादन करने में भारत का जो स्थान है वो कैमा स्थान पर आता है। जनसंख्या के मामले में तो सबसे आगे निकल गया है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। 9 नंबर क्वेश्चन का याद हो जाएगा, तृतीय हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही कर लीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार, तो ये तो सभी को पता है दोस्तों कि राजस्थान में है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। गन्ना सबसे उत्पादन कहाँ होता है, हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना अधिक हो रहा है उत्पादन। मरुस्थलीय पूछेगा तो हम राजस्थान करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन सही कीजिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। मुंबई, कोलकाता, पारादीप और विशाखापट्टनम। किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है। तो 11 नंबर का याद रखिएगा, ऑप्शन
डी हो जाएगा विशाखापट्टनम से, ठीक है, ऑप्शन डी याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। मृदा कितने प्रकार के होते हैं सभी लोग पढ़े होंगे, तो इसके कह रहा है कि काली मृदा जो है उसमें से एक इसका दूसरा नाम क्या है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा रेगुर मृदा, ठीक है, ऑप्शन बी सही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो 1968 में जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हेतु जो कन्वेंशन हुआ था दोस्तों, वह कौन सा था। तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था, ऑप्शन ए सही कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट ये पूछेगा कि अफ्रीकी कन्वेंशन प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु कब यह जो है कन्वेंशन हुआ था। तो 1968 में। यही क्वेश्चन को घुमा के भी पूछेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है, किसी तरह से पूछे सही आंसर याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये केमिस्ट्री में यह प्रश्न भी आपसे पूछेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछेगा, या 5 नंबर में इसको बनाने की विधि भी पूछेगा। 5 नंबर में यह प्रश्न रहेगा, बनाने की विधि 5 नंबर में। तो यहाँ पे पूछा गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा जिप्सम से, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। तो दोनों का सूत्र याद रखिएगा, दोनों का सूत्र आपसे परीक्षा में पूछ लेगा, ठीक है। केमिस्ट्री में तो हम बता ही देंगे। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा पूछा गया है कि लौह एक्स तांबा टिन मैग्नीज किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पाद होता है उड़ीसा में। 15 नंबर क्वेश्चन का याद रखेगा मैग्नीज। यह क्वेश्चन को उलट के पूछ दिया, इसके पहले भी हम पढ़े हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है। तो 125 करोड़ टन है, ठीक है। तो अभी देखिए करंट का ये क्वेश्चन नहीं है, क्या अभी बढ़ा या घटा है, या आपको भी इसका एक्यूरेट जो है ना, जैसे कि अभी 2023 चल रहा है, तो 23 में क्या तांबा का खनिज में कुछ वृद्धि हुआ है, बढ़ा है कि घटा है, ये नहीं, ये बुक में जो एनसीईआरटी में दिया गया है उससे रिलेटेड हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं। आप लोग समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या करा कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो बॉक्साइट की पड़ती है, ठीक है, एल्युमिनियम बनाने में बॉक्साइट की पड़ती है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। मैग्नीज, अब्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। 18 के ए हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, अयस्क उसका है तो वही उसी का जरूरत पड़ेगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। बॉक्साइट तो हो गया, इसका एल्युमिनियम का हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन है वो एड्रीन है, सभी को याद रहेगा एड्रीन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। 20 नंबर है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीति सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। तो समुद्री क्षेत्रों में राजनीतिक सीमा की कितनी किलोमीटर, 10.2, 15.5, 12.2, 19.2, कितनी किलोमीटर। तो हो जाएगा 19.2 किलोमीटर की जो सीमा क्षेत्र का क्या है संपदा निहित है, ऑप्शन डी हो जाएगा 20 नंबर का सही। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर में है कि बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है। तो देखिए बिजली का जो बल्ब होता है, कौन सा बल्ब, जिसमें गैस पहले वाला जो लाल बल्ब आता था ना, उसमें टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका गलनांक कितना है, 3000 डिग्री सेल्सियस तक इसका गलनांक होता है, 2500 से 3000 डिग्री तक, ठीक है। तो इसका और उसमें एक क्वेश्चन ना कि बल्ब जो होता है बिजली का बल्ब, उसमें कौन सा गैस भरा हुआ होता है, आपको याद है इसका उत्तर तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये सब प्रश्न आपसे पूछते हैं तो बताइएगा, ताकि हमें भी लगेगा कि आपका तैयारी पूर्ण रूप से हो गया है, कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है और आपको क्या चाहिए, ठीक है। उसी के अनुसार हम आपको पैकेज वगैरह पीडीएफ वगैरह बना करके देंगे। 22 नंबर क्वेश्चन, वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार। तो वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार जो है वो कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में है। तो 22 नंबर का हो जाएगा 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कि किस खनिज में भारत सुसंपन्न है, ठीक है, किस खनिज में, तांबा, सोना, चांदी, किसमें हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर हो जाएगा लोहा में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 24 नंबर में है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेतों के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। खेतों के लिए कौन सी मिट्टी, कपास की खेत, जब कपास की खेत किया जाता है ना तो उसके लिए कौन सा मिट्टी जो है, लाल, जलोढ़, काली या पर्वतीय।
तो 24 नंबर का हो जाएगा काली मिट्टी बहुत ही बढ़िया होता है कपास की खेती के लिए, ठीक है, ऑप्शन सी सही कर लीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर में कि झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, अब्रक, सोना, लोहा, चांदी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हो जाएगा अब्रक के लिए, ठीक है, इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल, भी लगाइएगा दोस्तों, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जो है वह जादूगोड़ा है और यह भी झारखंड में स्थित है। यूरेनियम कितना ये महत्वपूर्ण धातु है, इसी से क्या क्या नहीं बन सकता दोस्तों, आप सभी को पता है। न्यूक्लियर प्लांट जो होता है वो उसमें एक काम आता है। तो यह जो क्वेश्चन है प्रत्येक साल माने कि फर्स्ट सिटिंग हो या सेकेंड सिटिंग हो, दोनों में से कोई एक में प्रश्न ये पूछते आ रहा है। तो इस बार भी कहीं ना पूछ दे तो आप इसको याद ही कर लीजिए, सबसे बढ़िया है, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन है कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अभी अभी हम पढ़े हैं उड़ीसा जो है वो मैग्नीज खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह क्वेश्चन किस तरह से घुमा घुमा के परीक्षा में पूछा है उसी तरह से हम आपको भी बता रहे हैं। 28 नंबर, संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो देखिए धारा 21 जो है यह किससे संबंधित है, तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है धारा 21, ठीक है। पूछेगा कि संविधान में आर्टिकल 21 जो है वह किससे संबंधित है, तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अबरक का उत्पादन होता है। बिहार झारखंड को मिलाकर के पूरे देश से यदि कंपेरिजन किया जाता है तो कितना प्रतिशत जो है वो अबरक का उत्पादन सिर्फ बिहार झारखंड से होता है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 80% हो जाएगा, ठीक है। मैंने पूरे भारत भर में यदि बात किया जाए तो बिहार झारखंड जो है ये 80% अबरक का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है तो विद्युत जो है यह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, इसे बनाया जा रहा है, ठीक है। कोयला से बनाया जाता है, पानी से बनाया जाता है, ठीक है, तो यह प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं होगा। लेकिन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये सब प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 31 नंबर प्रश्न में है कि भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का याद रखिएगा गोंडवाना समूह हो जाएगा, ठीक है, गोंडवाना समूह। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर में क्या बोल रहा है, निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, पर्वतीय, मरुस्थलीय, पीली या जलोढ़ मिट्टी। तो 32 नंबर का जलोढ़ मिट्टी इसका सही उत्तर कीजिएगा। जलोढ़ मिट्टी जो है यह उपजाऊ मिट्टी होता है, ठीक है। और इसका हो गया 32 का हो गया। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन है कि गोवा के संगयुग में कौन खनिज पाया जाता है। गोवा के संगयुग में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है। 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर प्रश्न में क्या करा है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो भारत के राजस्थान, क्योंकि मरुस्थलीय है तो वहाँ खाली स्थान भी हमको ज़्यादा मिलेगा और ये जो है उष्मा भी हमको ज़्यादा वहाँ प्राप्त होता है। तो सौर ऊर्जा का जो विकास की सर्वाधिक संभावना है वो राजस्थान में ही है। 34 का सी कर लीजिएगा सही। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन में क्या करा कि बादम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बादम पहाड़ जो है यह किस खनिज के उत्पादन, तो लौह अयस्क खनिज के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही। 36 नंबर, 36 नंबर में है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो भारत के किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में जो है वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर है कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत तो हो जाएगा विद्युत ही हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है। उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो तमिलनाडु हो जाएगा। यहाँ से गलती ना कर लीजिएगा, ये जो दिया गया है कि इनमें से कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है, तो नहीं बहुत सारे लोग ध्यान ही नहीं देते हैं लास्ट में कि नहीं भी लिखा हुआ है, उत्पादक है पढ़ेंगे और उड़ीसा मार के चले आएंगे, तो यह गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 38 का नहीं दिया हुआ है तो तमिलनाडु हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 39 नंबर में कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह कि लाल ग्रह कहते हैं। तो नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन,
40 में कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु मात्रा से अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु जो है वो मात्रा से अधिक अनुकूल परिस्थितियां जो कहाँ पाई जाती है, 40 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, खंभात की खाड़ी में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 नंबर प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। इसको वीवीआई लगा लीजिएगा, जिसको वीवीआई बता रहे हैं उसे वीवीआई लगा ही लीजिएगा। 41 नंबर में है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना जो है तुंगभद्रा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 42 में कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकू की जो अर्थव्यवस्था का संबंध है संसाधन के विदोहन से ही है। ठीक है, अगर संसाधन वगैरह बढ़िया रहेगा तो तुरंत वहाँ पे प्रशासन पहुँच जाएगा। ठीक है, तो पहले देखते होंगे कि रोड वगैरह उतना नहीं था, तो आज यहाँ लूटपाट, आज वहाँ लूटपाट हो रहा है, तो समय पर पुलिस भी नहीं पहुँच पाती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि हर गांव हर क्षेत्र में पक्की सड़क पक्की रोड वगैरह गया हुआ है, तो देख रहे हैं धीरे धीरे ये सब जो है समाप्त होते जा रहा है। 42 नंबर हो गया है। 43 नंबर पर ध्यान दीजिए। 43 नंबर में क्या कह रहा है कि काला लोहा किसे कहा जाता है। काला लोहा किसे कहा जाता है, तो मैग्नेटाइट को कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ भी सकता है। 44 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। 44 नंबर में क्या पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। वीवीआई कर लीजिएगा, परीक्षा में पूछा है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 44 नंबर का उत्तर ए कीजिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर में है कि निम्नलिखित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है। किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है, तो गंधक का नहीं करता है। ऑप्शन डी वाला सही कर लीजिएगा 45 नंबर का। 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन में क्या है, भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा की छत्तीसगढ़। तो 46 का हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन में है कि मैग्नीज का निर्यात इनमें किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है। मैग्नीज का निर्यात किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, तो मंगलौर हो जाएगा। ठीक है, मंगलौर बंदरगाह से नहीं किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन, 48 में क्या है, टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल जो है मलेरिया के लिए उपयोग किया जाता है। मलेरिया में, एड्स में, कैंसर में, टीबी के लिए, किस बीमारी के लिए टेक्सोल का उपयोग किया जाता है। 48 का हो जाएगा कैंसर के लिए हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी। 49 नंबर, 49 है कि वर्ष 2000 ईस्वी में किस देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ। तो वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन, किस राज्य नहीं, किस बल्कि इस देश में जो है मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ था 2000 में, 2000 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 49 का हो जाएगा 15.5 टन, 15.5 लाख टन मैग्नीज का उत्पादन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। माने बढ़िया कोयला, कोयला भी 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, पीट लिग्नाइट, बिटुमिनस। इसमें से सबसे बढ़िया कोयला कौन सा होता है, तो एंथ्रासाइट, जो एंथ्रासाइट कैटेगरी का जो कोयला होता है वो सबसे होता है। इसमें से क्या है ना कि धुआं वगैरह कम निकलता है और ये बहुत बढ़िया जलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये सब देखिए सोनार वगैरह के दुकान में ज़्यादा करके उपयोग में लाया जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है। तो देश में मैग्नीज का कुल भंडार जो है 1670 लाख टन है। कितना दोस्तों, 1670 लाख टन है। 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो विश्व के कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है वो भारत में निवास करती है, तो 16% जो है वो भारत में ही निवास करती है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला जो होगा वो अनवीकरणीय संसाधन में आएगा। तो ऑप्शन ए सही कर लीजिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन, 54 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। असम, राजस्थान, बिहार की तमिलनाडु। बिहार तो हो ही नहीं सकता है। 54 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, असम हो जाएगा। ठीक है, सभी को सही उत्तर याद हो जाएगा, असम में। 55 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर प्रश्न है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा जो है वो मानवीकृत संसाधन है या पुनःपूर्ति योग्य है, अजैव है, अचक्रीय। कौन सा हो जाएगा, तो पुनःपूर्ति योग्य है। सौर ऊर्जा को क्या कोई उत्पादन करे तो सूर्य के प्रकाश से आएगा, तो उससे हमको ऊर्जा मिल ही जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है
कि तट रेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जनक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो 200 न्यूटन मील जो होगा किलोमीटर की ये क्षेत्र की जो सीमा है वो अपवर्जनक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो ऑप्शन बी सही कर लीजिएगा 56 नंबर क्वेश्चन का। 57 नंबर क्वेश्चन, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव या अजैव? तो 57 का हो जाएगा अनवीकरणीय हो जाएगा, ऑप्शन ए सही कर लीजिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, 58 है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो ताप विद्युत केंद्र का गया, बरौनी, समस्तीपुर या कटिहार? 58 का हो जाएगा बरौनी हो जाएगा, ठीक है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन? बरौनी है। क्वेश्चन नंबर 58 हो गया। 59 देखिएगा, 59 में क्या पूछा गया है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वह कारण अधिक सिंचाई हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही कर लीजिएगा, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन है कि FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? तो 1948 में विश्व में पूछा गया है ना टोटल। तो इसका 60 नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा 4 अरब हेक्टेयर होगा, ठीक है। 4 अरब हेक्टेयर में भूमि वन का विस्तार था। अगला क्वेश्चन देखिए, 61 में है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो भारत में जो है वो कितने करोड़ भूमि का क्षरण हो चुका है? क्वेश्चन नंबर 61 याद रखिएगा दोस्तों 13 करोड़ हेक्टेयर जो है भूमि का क्षरण हो चुका है, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हो गया 61। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न, VVI हो गया है, इसे याद कर लीजिएगा। तो देश के बांधों को जो भारत का मंदिर है कहा गया है, यह पंडित नेहरू जी ने कहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन, भाखड़ नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो भाखड़ नांगल परियोजना जो है यह किस नदी पर? तो सतलज नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 96.5% जल का भाग जो है महासागरों में निहित है, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 65 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का सकेंद्र बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का सकेंद्र बढ़ा है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 65 का हो जाएगा आर्सेनिक का, ठीक है। किसका हो जाएगा? आर्सेनिक का, ऑप्शन सी। 66 नंबर क्वेश्चन, 66 में प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा जो है वो 65% होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 67 में देखिएगा, कह रहा है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस जो है वो पेट्रोलियम खनिज के साथ पाया जाता है, याद रहेगा सभी को, पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है। 68 नंबर देखिएगा, 68 में क्या है कि निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना सोन हो जाएगा, ठीक है, सोन नदी घाटी। 69 में क्या प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है? तो एशिया का सबसे बड़ा जो है वो तारापुर में है, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? 2001 में पूछा गया है, याद रखिएगा सभी लोग, 2001 में हो जाएगा 19.27% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, ठीक है। तो 70 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अब इसके बाद चलिए हम 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जितना प्रश्न बता रहे हैं दोस्तों आपको याद कर लेना है, परीक्षा में यहीं से प्रश्न आपको बनेगा, ठीक है। देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन में क्या किया गया है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। कह रहा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को जो वर्गित किया गया है या कितने वर्गों में बांटा गया? 4, 3, 5 या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो 71 का हो जाएगा 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन, 72 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी, आसान सा क्वेश्चन है ये, इसको भी बताने के पड़ेगा यार, मोर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल या कछुआ? इसको VVI भी लगा लेना, क्वेश्चन बैंक उलट के यदि देखते हो गए आप लोग तो ये सब क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। 73 नंबर का डॉल्फिन हो जाएगा, ठीक है। कोई में घड़ियाल भी रहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 74,
निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? लौह अयस्क का एक प्रकार आपको बताना है। तो बिटुमिनस एंथ्रासाइड ये सब कोयला हो गया, हेमाटाइट हो गया लौह अयस्क का, बिटुमिनस एंथ्रासाइड ये सब तो कोयला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 75 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ जो है ना वो कितना प्रतिशत लोहा उत्पादन करके भारत को देता है? 75 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 30%, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन, 76 नंबर में कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? यदि 1 टन इस्पात बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाएगा? कितने? 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। 76 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 10 किलोग्राम का जरूरत पड़ेगा। यदि हम 1 टन मैग्नीज यानी 100 किलो बनाते हैं इस्पात, तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का उपयोग करेंगे, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? ऑप्शन में तारापुर है तो मिल जाएगा सबसे, ये ऑप्शन डी हो जाएगा तारापुर। अगला क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? जल, सौर, कोयला, पवन। तो 78 नंबर का हो जाएगा कोयला हो जाएगा जो अनवीकरणीय है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 79, क्या करा कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था कितने करोड़ वर्ष पहले? तो 79 नंबर का होगा 20 करोड़ वर्ष पहले जो है गोंडवाना समूह के कोयले का है निर्माण जो है वो 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर क्वेश्चन है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई जो है वो क्यों प्रसिद्ध है? तो तेल शोधक कारखाना के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 81 नंबर देखते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? गेहूं, सरसों, चावल, मटर। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? यह क्वेश्चन का जवाब हम आप लोगों से मांगते हैं। अभी मौसम भी चल रहा है, आपको पता होगा, तो इसका उत्तर कमेंट करके बताइएगा। जब बताइएगा इसका उत्तर ना, तो 81 का आंसर, ठीक है, लिख करके बताइएगा, तब हमको पता चलेगा कि हाँ 81 नंबर क्वेश्चन का आप सभी लोग जवाब दिए हैं, ठीक है। तो सभी को इसका उत्तर आना चाहिए। नहीं पता है तो कमेंट में पूछिएगा, तो कोई स्टूडेंट बता देंगे, अन्यथा हम ही बता देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? ठीक है, रबी फसल पूछा गया है। गेहूं, तो खरी फसल तो बता ही दोगे यार, जब रबी बता दिए तो खरी बता ही देगो, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन देखना भाई, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो आपको याद भी हो गया होगा, जब 3 बार रिपीट कर चुके हैं तब आपको याद भी हो गया होगा, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? बिहार, असम, उड़ीसा, बंगाल। 84 का बंगाल हो जाएगा, जूट के मामले में सबसे आगे। 85 नंबर क्वेश्चन, 85 नंबर क्वेश्चन है कि गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की महाराष्ट्र। तो 85 के हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार, ठीक है, 85 के बी। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, 86 नंबर क्वेश्चन में है कि चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम बंगाल। तो 86 के तो हम डायरेक्ट होगा दोस्तों पश्चिम बंगाल हो जाएगा। साल भर में 2 बार वहाँ चावल उगाया जाता है, ठीक है। हमारे बिहार में सिर्फ 1 बार, साल में 1 बार चावल, 1 बार गेहूँ, सभी को पता होगा। 86 नंबर हो गया है। 87 नंबर देखिए, 87 नंबर में है कि निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? शीतकालीन का मतलब जो जब शीत वगैरह गिरता है ना, तो उस समय कौन सा फसल होता है? चावल, प्याज, गेहूं या मड़ुआ। तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन सी गेहूं। कह के अभी देखिए शीत का मौसम है, सुबह सुबह देखिएगा तो शीत गिरे हुए रहता है, ठीक है, और अभी गेहूं भी लग रहा है, तो ऑप्शन सी। ये सब क्वेश्चन मौसम के देखते हुए भी आप लोग बना लीजिएगा परीक्षा में, इसको याद करने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर की, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? झारखंड, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल। 88 का असम हो जाएगा, ठीक है, असम, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 89 89, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? असम में, कर्नाटक में, केरल में कि तमिलनाडु में। तो 89 का ऑप्शन बी याद रखिएगा दोस्तों, कर्नाटक में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 90 में है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र जो है यह कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रहेगा सभी को। 91 नंबर देखिएगा, सॉरी 90 हो गया ना, 90 अब 91 देखिए, 91 की, उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो ये उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 91 का उत्तर प्रदेश, हाँ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गन्ना के मामले में सबसे आगे है।
92 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, मूंगफली कहाँ, बिहार में, महाराष्ट्र में, गुजरात में कि कर्नाटक में? सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो दक्षिण भारत में देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पे। एक क्वेश्चन है कि उत्तर भारत, तो उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, और दक्षिण भारत एक पूछा है ना, तो दक्षिण भारत में हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी है? यानी कि भारत की जो कुल आबादी है वो कितनी उसमें आबादी है जो कृषि यानी कि कृषि से जुड़ी हुई है, किसान से जुड़ी हुई है। ठीक है, 94 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा 2/3। ठीक है, तीन में से समझिए दो जो है कृषि में ही जुड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन 94 हो गया। 95 है कि इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? नमी, तापमान, जनसंख्या और मृदा। तो 95 का ऑप्शन सी जनसंख्या है। ठीक है, क्या है? जनसंख्या। 95 का ऑप्शन ये हो जाएगा सी। और 96 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पौधे के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना चाहिए? जैसे कोई भी हम क्या बोलते हैं, चना वगैरह जब भी हम लोग बुनते हैं, बोते हैं, तो उसको अंकुरने के लिए कितना तापमान उसको चाहिए? ठीक है, तो 96 नंबर क्वेश्चन का याद रखिएगा 6 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। 97 नंबर क्वेश्चन है कि रबर की खेती भारत में किस राज्य में की जाती है? रबर की खेती भारत में किस राज्य में की? तो केरल में किया जाता है। ऑप्शन ए सही कर लीजिएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरी कृषि को किस नाम से जाना जाता है? दहिया, झूम, दीपा और खील। तो 98 नंबर का हो जाएगा झूम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 99 नंबर में कि झारखंड में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? झारखंड में जाना जाता है कोरुबा के नाम से। ठीक है, ऑप्शन सी होगा सही। 100 नंबर, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितनी हेक्टेयर है? तो भारत में शुद्ध बोई गई जो भूमि है वो कितनी हेक्टेयर है दोस्तों? तो 14 करोड़ है। ठीक है, कितना है? 14 करोड़ हेक्टेयर। आशा करते हैं कि यह 100 क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ है तो इसे एक बार फिर से वीडियो को फास्ट करके देख करके याद कर लीजिए। और 300 क्वेश्चन हम बताने वाले हैं दोस्तों, तो टाइम निकाल कर, समय निकाल के 300 क्वेश्चन जरूर पढ़ लीजिएगा। भूगोल में इससे एक भी ज़्यादा प्रश्न बाहर से नहीं आएगा, जो भी आएगा ऑब्जेक्टिव इसी से आएगा। ठीक है, और इसी तरह का आपको चैनल पर, इस चैनल पर वीडियो मिलेगा जो एग्जाम में प्रश्न पूछता है, सिलेक्टेड प्रश्न, VVI क्वेश्चन का वीडियो इस चैनल पर मिलेगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। परीक्षा में बहुत कम समय बचा हुआ, जिनकी पूरी तरह से तैयारी नहीं हुआ है वो तैयारी कर लें, और जिनकी तैयारी हो गया है, लग रहा है कि हमको तैयारी पूरा हो गया है, तो वो इस चैनल के माध्यम से रिवीजन कर ले। ठीक है, इसमें बिहार बोर्ड के लिए पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। सभी विषय का वीडियो इसमें मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी समय के अनुसार रिवीजन कर लें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।